अस्सलाम वालेकुम। देखती आँखों सुनते कानों को मोहम्मद अदील का सलाम। आज मैं एक कब्रिस्तान में आया हूँ। चीचा वतनी का एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है, तो उसका आपको विज़िट करवाने वाला हूँ। तो इसके जो वारिस हैं वो आजकल यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहे हैं, और इतनी पुरानी कब्रें और मिट चुकी हैं, मगर कोई इधर जाने वाला नहीं है। मैं आपको दिखाता चलूँ। जी, आप देख रहे होंगे ये कब्र है, और ये देख सकते हैं आप इसमें से क्या चीज़ आ रही है। मतलब कि इतनी पुरानी कब्र है कि इसके वारसों को भी नहीं पता कि इसमें इतना अजाब आया हुआ, पानी गिर के सारा अंदर। अब ये देख लें कब्र, ये भी कितनी पुरानी कब्र है, और ये देख लें। इस तरह आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने पुराने दरख्त हैं। ये आप देख लें, ये सारा कब्रिस्तान है और कब्रें मिट गई हैं। आप देखें तो ये दरख्तों से अंदाज़ा लगा लें कि इन कब्रों को बने हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है, मगर कोई वारस वगैरह का पता ही नहीं। कब्रें ख़त्म हो गई। इंसान दुनिया में बहुत कुछ कमाता है, बहुत कुछ करता है, मगर जो वारस हैं वो हाल तक नहीं पूछते कि हमारे जो फौत हो गए हैं उनका हाल क्या है। ये हाल है हमारे आजकल के लोगों का कि किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे कब्रें ख़त्म होने वाली हैं और उनके वारसों को पता ही नहीं है। हम अंदाज़ा लगाएंगे जी कितनी पुरानी खबरें। और ये देखें आप, ये दुनिया का एक असूल है कि तरक्की को एक दिन ज़वाल है। तो इसके लिए सबसे पहले तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि इनकी कब्रें, ये सारी कब्रें थी, आप ये नज़र आ रहा होगा, ये सारी कब्रें थी, मगर ये मिट चुकी हैं और इनके वारसों को पता ही नहीं है कि हमारे जो कब्रें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इधर है ही नहीं कोई। वो दुआ मांगने का भी टाइम नहीं है किसी के पास कि दुआ मांग लें। आप अंदाज़ा कर लें कितनी कितनी पुरानी कब्रें हैं। और ये दरख्त देखें, ये हाल है यहाँ पे कब्रों का। तो सबसे पहले मैं इतना करूँगा कि खुदारा जो आपके बड़े फौत हो चुके हैं तो उनकी कब्रों पे जाके दुआ मांग लिया करें, उनका हाल देख लिया करें कि वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी लाइफ कैसे गुजरी है और वो कितने परेशान हैं, उन पे अज़ाब नाज़िल हुआ है। तो आपने देखना है कि ये आपको, ये सारी जगह पे कब्रें हैं, मगर ये मैदान बना पड़ा है, और मैदान ऐसा बना पड़ा है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कब्रें ख़त्म हो चुकी हैं, मगर लोगों ने उनको रास्ता बना लिया। रास्ता बनाकर अजीब तरह की सिस्टम बना हुआ है और बहुत पुरानी। इस तरह से ये सारी कब्रें थी, अब इनका नामो निशान ही नहीं है कि यहाँ पे कब्रें थी। और आप इस कब्र से अंदाज़ा लगाएं कि कितना पुराना कब्रिस्तान होगा ये। ठीक है, ये भी एक कब्र है, और ईंटों से अंदाज़ा लगा लें, ये भी एक कब्र है। आप ये देखें, इस तरह ये सारा कब्रिस्तान है, ये लंबा लंबा, मगर वारसों का यहाँ पे पता ही नहीं। इस तरह से कि बेवकूफ़ वहाँ बनी हुई है, पैसे के पीछे इस तरह बनी हुई है कि अपनी बाप दादा वारिस जिन्होंने इनको सब कुछ दिया, मगर पाला पोसा, मगर वो अपनी कब्रों पे फातिहा भी पढ़ने नहीं आते, और कब्रों की निशानदेही भी नहीं है। कब्रें मिट चुकी हैं, मगर उनके वर्षा को पता भी नहीं कि हमारे
हाल क्या बना हुआ है। ये तो पानी कब्रों के अंदर दाखिल हो रहा है, ये देख लें पानी, ये देख सकते हैं। तो खुदारा मेरी अपनी नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लोगों को पता चल सके कि उनके जो वारिस हैं, जो उनके प्यो दादा हैं, जिन्होंने उनको पाला बड़ा किया, तालीम दी, जायदाद दी, पैसा दिया, बंगले घर दिए, आज वो कब्रों में दफन है। और कहाँ दफन है ये मालूम करें और उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ लिया करें। और ये सारी कब्रें मिट चुकी हैं, ये देख लें, एक भी आपको कब्र नज़र नहीं आ रही होगी, ये सारी मिट चुकी हैं। मगर पीछे लोगों को पता ही नहीं कि हमारी कब्रें, जो प्यो दादा की कब्रें थी, वो मिट चुकी हैं। मगर अवाम तो क्या बताया जाए, नहीं उनको मालूम। आप देख सकते हैं, और ये देखें कितनी पुरानी कब्र हो गई, ये भी सारी कब्रें थी और ये अब मैदान बन गया। तो उनके वारसों को पता होगा तभी वो यहाँ पे आएंगे। ये देख लें, ये की कब्र थी, एक वो दरख्त के नीचे वो भी कब्र है, एक ये देख लें, ये भी कब्र है, ठीक है, और ये देख लें, ये भी कब्र है। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये कुत्ते कब्रिस्तान में फिर रहे हैं, ठीक है, जो सुराख बने हुए हैं उनमें कुत्ते फिर रहे हैं और कुत्तों की मोजें लगी हुई हैं। कब्रें ख़त्म हो गई हैं ऊपर से और लोगों को पता ही नहीं। तो अगर मेरी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो या बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।